क्या होता है जब एक सीफेरर किसी धोखेबाज क्रू एजेंट के माध्यम से एक जहाज में शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर अनिल को ही लेते हैं। अनिल भारत में नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में से एक से हाल ही में स्नातक हुए हैं। हर दूसरे समुद्री छात्र की तरह उनका भी सपना एक सक्षम सीफेरर बनने का था, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अनिल अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और उन पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने जिस भी एजेंट से संपर्क किया है, उसने उन्हें विदेशी जल में नौकायान करने वाले एक व्यापारी जहाज पर रखने के लिए भारी सर्विस चार्ज की मांग की है। अनिल बेरोजगार होने के तनाव को सहन नहीं कर सका और उसने जहाज पर नौकरी हासिल करने की उम्मीद में एक एजेंट को भुगतान करने के लिए परिवार और दोस्तों से उधार लेने का फैसला किया। वो एजेंट से कभी नहीं मिला और उसने केवल सोशल मीडिया पर नौकरी का विज्ञापन देखा। उसने एजेंट से फोन पर बात की, जिसने उसे झूठे वादे किए कि एजेंसी अनिल के सर्विस चार्ज का भुगतान करने के बाद तुरंत एक गल्फ देश में उसकी ज्वाइनिंग करा देगी। अनिल को उम्मीद थी कि जल्दी वो अच्छी कमाई शुरू कर देगा। एक अज्ञात व्यक्ति के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से पैसे का भुगतान किया, जिसके खाते का विवरण एजेंट द्वारा साझा किया गया था। एजेंट को भुगतान करने के बाद भी अनिल को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि एजेंट ने उन्हें जहाज में नौकरी दिलाने के लिए इंटरव्यू नहीं दिला दिया। विदेश से जहाज में शामिल होने के समय अनिल को कंपनी के अधिकारियों के दबाव में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़े और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। अनिल वेतन न मिलने के डर से अपना काम करना जारी रखता है। वो कुछ बेहतर होने की उम्मीद में अपना करियर जारी रखता है ताकि अगली बार बेहतर कंपनी में अच्छा अनुबंध हासिल कर सके। वो धीरे धीरे महसूस करता है कि वो फंस गया है और उसका जीवन खतरे में है, क्योंकि वो जिस पुराने जहाज पर काम कर रहा है उसे समुद्र के योग्य नहीं माना गया है। बोर्ड पर सीमित सप्लाईज होती हैं और जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वे अक्सर पूर्ण ब्लैकआउट का अनुभव करते हैं। अनिल जैसे सैकड़ों हजारों सीफेरर्स समुद्र में ना चलने योग्य जहाजों पर काम करते हैं और अक्सर उन्हें महीनों या वर्षों तक वेतन नहीं मिलता है। उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके एजेंट उनकी कॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं और जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो वो गायब हो जाते हैं। धोखेबाज एजेंटों का रास्ता अपनाने वाले सीफेरर्स को हमेशा धोखा खाने और वेतन का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए आइसवान ने भारतीय सीफेरर्स को उन क्रू एजेंसियों के साथ साइन अप करने से हतोत्साहित करने के लिए 2018 में एक अभियान शुरू किया, जो भारतीय नौवहन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत नहीं है। तब से आइसवान ने भारत के नौवहन महानिदेशालय और अन्य भारतीय भागीदारों के सहयोग से कई नाविकों का मार्गदर्शन और समर्थन किया है। आइसवान के अभियान का उद्देश्य अपंजीकृत एजेंटों के साथ साइन अप करने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है, जैसे कि अवैध माल ढोने वाले जहाज पर काम करने के जाल में पड़ना, भारतीय नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित उच्च ग्रेड परीक्षाओं में उपस्थित होने में असमर्थ होना और चरम मामलों में जीवन के लिए जोखिम। सीफेरर्स को हमेशा गहन शोध करनी चाहिए और केवल पंजीकृत क्रू एजेंसियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आइसवान की सीफेरर हेल्पलाइन निशुल्क, गोपनीय और सहायता के लिए 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। सीफेरर सहायता के लिए संपर्क करें। आइसवान के काम के बारे में अपडेट रहने के लिए आइसवान फॉर सीफेरर्स ऐप डाउनलोड करें और आइसवान की सीफेरर हेल्पलाइन के साथ स्वयं सहायता गाइडों तक त्वरित पहुंच प्राप्त करें।